यद्यपि शुद्ध निश्चयेन निर्विकार चिदानंद एक लक्षण सिद्ध गति स्वभावः तथापि व्यवहारेण मिथ्यात्वरागादि परिणत सन नरकादि चतुर्गति संक्रमण भणितः। यद्यपि शुद्ध निश्चय की विवक्षा से विकार से रहित चिदानंद एक लक्षण रूप जो शुद्ध गति स्वभाव वाला जीव कहा है, फिर भी व्यवहारने की अपेक्षा से मिथ्यात्वरागादि से परिणत होता हुआ नरकादि चतुर्गति में संक्रमण करता है, यानी परिभ्रमण करने वाला जीव है, ऐसा कहा है। व्यवहारने का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? क्योंकि कहीं कहीं पर अशुद्ध सद्भूत व्यवहारने को भी निश्चय की संज्ञा दी गई है। सद्भूत इसलिए कहा जा रहा है, रागादिक भाव जो उत्पन्न होते हैं वे आत्मगत भाव माने जाते हैं, किंतु उसमें भेदपरक जो कथन किया जा रहा है वह अशुद्ध सद्भूत व्यवहारने के अपेक्षा से उसको व्यवहार से मिथ्यात्वरागादि रूप परिणमन करता है, ऐसा कहा है। क्योंकि अभेद में भी भेद की परिकल्पना की जा रही है। गुणगुणी भाव का जो संबंध है वह अभेद में भेद परक कथन इसी को बोलते हैं। गुण और गुणी का जो संबंध है वह पृथक संबंध नहीं है, किंतु एक ही द्रव्यगत संबंध माना जाता है। फिर भी उसमें संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की विवक्षा को बनाते हुए भेद परक कथन किया जाता है, जिसको अभेद में भेद की परिकल्पना बोलते हैं। उसी प्रकार मिथ्यात्वरागादिक भावों का जो संबंध है वह बिल्कुल आत्मा से पृथक संबंध नहीं, उसका समवाय संबंध नहीं होता है। जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों का संबंध पृथक रूप से हो जाता, पृथक भिन्न तत्वों का एकमेक होने का नाम यह कौन सा संबंध कहलाया? ये संश्लेष संबंध माना जाता है, ये तादात्म्य नहीं है। किंतु जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों का आत्मा के साथ संश्लेष संबंध हुआ है, उस प्रकार मिथ्यात्वरागादिक भावों का संबंध संश्लेषात्मक नहीं है, किंतु तादात्म्य को लेकर के होते हुए भी उसमें जीव द्रव्य और जीवगत रागादिक भाव इन दोनों का संबंध जोड़ा जा रहा है। और संबंध जोड़ते समय व्यवहारने का ही आलम्बन लेते हुए भी वहाँ पर अशुद्ध निश्चय का आलम्बन लेते हैं, और कहीं कहीं पर उस अशुद्ध निश्चय को व्यवहार की संज्ञा भी दी जाती है। व्यवहार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर भेद डाला जा रहा है। द्रव्य में और भाव में भेद भिन्नता है कि नहीं? क्योंकि रागादिक भावों का यदि कोई आधारभूत पदार्थ है तो वह जीव है। जीव के आधार से ही रागादिक भावों का यहाँ पर उत्पन्न होना हो रहा है। इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्वरागादि से परिणत वह जीव है, ऐसा कहा जा रहा है व्यवहार से। व्यवहार का अर्थ बिल्कुल अभूतार्थ अर्थात असत्यार्थ है, ऐसा नहीं है। वह एकमेक परिणति, जिस प्रकार गुण गुणी का संबंध है उसी प्रकार यहाँ पर रागादिक भावों का संबंध जीव के साथ व्यवहारने के अपेक्षा से कहा। किंतु वह व्यवहारने कौन सा लेना? नहीं, सद्भूत व्यवहार नहीं लेना, उसमें भी अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं लेना। सद्भूत का अर्थ जो वस्तुगत भाव होता है उसका नाम सद्भूत बोलते हैं। जिसको हम थोड़ा सा इस विषय को और स्पष्ट करना चाहते हैं वह ये है कि एक आत्मभूत लक्षण होता है, एक अनात्मभूत लक्षण होता है।
यह भी विषय आता है, शायद आप लोगों को पढ़ने में आया हो, न भी आया हो, तो उस विषय को रखना चाहता हूँ। एक जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ रहता है, क्या इधर इधर जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ रहता है, उसका नाम आत्मभूत लक्षण है। और जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ नहीं रहता, पृथकभूत होता है, उसका नाम अनात्मभूत लक्षण माना है। जैसे जीव का लक्षण उपयोग है, ये आत्मभूत लक्षण माना जाता है। इसको क्या कहेंगे, ये आत्मभूत, इसलिए आत्मभूत का अर्थात उसमें वह मिला हुआ है, मिला अर्थात बाहर से नहीं मिला, उसी में वह उद्भूत है, स्वचतुष्टय, इसको बोलते हैं आत्मभूत लक्षण। जैसे अग्नि की उष्णता, जीव का चैतन्य भाव, ये आत्मभूत लक्षण माना, क्योंकि लक्षण के बिना हम किसी भी पदार्थ के स्वरूप को जान नहीं सकते हैं। इसलिए लक्षण बांधने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक अच्छा प्रसंग आता है, याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आ गया। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। जो व्यतिकीर्ण अर्थात बहुत सारे मिले हुए पदार्थ हैं, उनमें से पृथक करने में कारणभूत जो हेतु होता है, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। बहुत सारे मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को पृथक कराने में जो कारण है होता है, उसका नाम लक्षण माना जाता है। बहुत सारे पदार्थ हैं, उसमें से एक पदार्थ को चुनना है या एक पदार्थ की पहचान करना है, तो उसका लक्षण बांधे बिना हम उसको पृथक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीवादि 6 द्रव्य हैं, उनमें से जीव द्रव्य को पृथक करना है तो उसका लक्षण पहला बांधना पड़ेगा। तो लक्षण जो बांधा जाता है वह वस्तु की पहचान के लिए बांधा जाता है, और वह लक्षण 2 तरह का होता है, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत लक्षण माना जाता है। तो उपयोग लक्षणम ऐसा जो कहा है, ये जीव का लक्षण आत्मभूत लक्षण माना जाता है। और अनात्मभूत लक्षण क्या है महाराज, वह भी लक्षण ही माना जाता है। अनात्मभूत कह रहे हैं, भूल गए फिर आप। मति श्रुत अवधि, ये जो ज्ञान है ये आत्मा से भिन्न थोड़ी है। अरे स्वभाव विभाव से कोई प्रयोजन नहीं, अभी तो लक्षण बांधा जा रहा है। अभी और आ रहे हैं, हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे। लक्षण और स्वरूप में भिन्नता है। जीव का लक्षण उपयोग लक्षण, और जीव का स्वरूप क्या, तो वो लक्षण है महाराज। लक्षण व्यापक हुआ करता है, स्वरूप व्यापक नहीं हो सकता। स्वरूप जो है वह स्वभाव की ओर ले जाता है, जबकि लक्षण व्यापक हुआ करता है। चाहे वह संसार अवस्था में जीव रहे अथवा मुक्त अवस्था में जीव रहे, दोनों अवस्थाओं में वह लक्षण व्यापक होकर के रहता है। नहीं है तो वह अव्याप्त दोष से दूषित माना जाता है। इसलिए जीव का लक्षण तो उपयोग लक्षण, क्योंकि यह उपयोग व्यापक, संसार और मुक्त का भेद नहीं कर रहा है ये, क्योंकि चैतन्य लक्षण वाला ही जीव माना जाता है। किसी भी अवस्था में वह रहे, चाहे निरोध अवस्था में रहे अथवा अन्यान्य गतियों में रहे अथवा सिद्ध अवस्था में रहे, वह जीव का व्यापक लक्षण माना जाता है। और वह निर्दोष लक्षण होना चाहिए। जो व्यापक होता है वही निर्दोष लक्षण माना जाता है। और अभी क्या कहा जा रहा था, स्वरूप भिन्न है। इससे स्वरूप क्या है,
अरसम रूपम गंधम अवतम चेतना गुणम सद्धम जान अलिंग गहनम जीवमणि दिट्ट संठानम। यह जीव का लक्षण नहीं किंतु जीव का यह स्वरूप माना जाता है, क्योंकि स्वरूप जो माना जाता है वह स्वभाव की दृष्टि से ही उसका जीव का वह स्वरूप माना गया है, किंतु वह जीव का लक्षण नहीं माना जाएगा। यदि वह स्वरूप को ही लक्षण मान करके चलेंगे तो वह अव्याप्त दोष से दूषित हो जाएगा, क्योंकि संसार दशा में वह स्वरूप घटित नहीं होता, वह मात्र मुक्त अवस्था में ही वह स्वरूप घटित होता है। इसलिए जीव का वह स्वरूप माना गया और यह लक्षण माना गया। तो वह लक्षण भी दो तरह का होता है, एक आत्मभूत लक्षण जिसका नाम जो आत्मभूत का अर्थ अपने स्वरूप में मिला हुआ होना चाहिए। जैसे लक्षण अपने उपयोग जो है वह जीव के स्वरूप में मिला हुआ है, इसलिए उसका नाम आत्मभूत लक्षण। और अनात्मभूत लक्षण में आप मति ज्ञान आदि ले रहे थे, ऐसा नहीं। तो मति ज्ञान आदि जो ज्ञान जो वैभाविक ज्ञान गुण की पर्याय हैं कि यह आत्मा से अथवा जीव से पृथक है क्या? जो पृथक नहीं है तो उसको अनात्मभूत कैसे कहोगे तुम? अनात्मभूत के लिए कहा जाता है जैसे किसी के हाथ में डंडा है, उसको दंडी बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? दंडी बोलते हैं। इसी प्रकार जिसके पास धन है उसको धनी बोलते हैं। ये अनात्मभूत लक्षण महाराज, क्योंकि धन आपसे पृथक है। रुपया पैसा ये संपदा जो है ना आपसे पृथक है, किंतु उस धन को आप अपने पास रखते हो, इस अपेक्षा से आपको धनी कहा जा रहा है। और जिसके पास धन नहीं है वह निर्धनी कहलाता है। तो साधु निर्धनी है, ये ध्यान रखो। रुपया पैसा उसके पास है नहीं तो उसको क्या कहोगे? निर्धनी कहोगे। कह सकते हैं, कोई बाधा नहीं, किंतु वह ज्ञान धनी, दर्शन धनी, चारित धन से भी वह परिपूर्ण होता है, इसलिए उसको धनी भी कहा जा सकता है। तो अपने से पृथकभूत जो वस्तु हो उसके माध्यम से उसकी पहचान होती है। रिक्शा वाले को बुलाओ, ए रिक्शा वाला, ऐसा बोलते हैं। वाला का अर्थ क्या है? और रिक्शा को अपने पास रखता है, इसलिए उसको ए रिक्शा ऐसा बोल रहे। व्यवहार में ऐसा कथन में आता है। छाता वाला है, बोलते कि नहीं है? रखते हैं इस प्रकार। ये अनात्मभूत लक्षण माना जाता है, आत्मभूत नहीं, पृथक है ये। तो लक्षण और स्वरूप में ये अंतर पाया जाता है। तो ये यहाँ पर प्रसंग में मिथ्यात्व रागादिक जो भाव है उसका जो संबंध है वह व्यवहार नहीं की अपेक्षा से संबंध घटित कर रहे हैं, किंतु वह व्यवहार का अर्थ बिल्कुल पृथकभूत व्यवहार नहीं है, असद्भूत व्यवहार नहीं है, किंतु सद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से मिथ्यात्व रागादि का संबंध आत्मा के साथ हुआ है, किंतु वह सद्भूत होकर के भी शुद्ध सद्भूत नहीं है। शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से संबंध आत्मा के साथ किसका है? है केवल ज्ञान कहो ना। केवल ज्ञानादिक जो गुण हैं ये आत्मा के साथ शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है। व्यवहार का अर्थ भेद किया जा रहा है, किंतु भेद वह पृथक नहीं, वह अपृथक है, क्योंकि गुण और गुणी इन दोनों में भेद है, एकांत से अभिन्न नहीं है। एकांत से अभिन्न मानेंगे तो द्रव्य और गुण दोनों एकांत से अभिन्न सिद्ध हो जाएंगे, जबकि ये अभिन्नता नहीं है, किंतु भेद में अभेद की परिकल्पना,
भेद अर्थात द्रव्य और गुण ये दोनों भिन्न माने गए हैं लक्षण आदि की अपेक्षा से, किंतु इसमें अभेद की परिकल्पना इसलिए क्योंकि प्रदेश भेदा भावात, प्रदेशों के अपेक्षा से पृथकता नहीं है, इसलिए केवल ज्ञानादि गुणों का आत्मा के साथ जो संबंध है वह शुद्ध सद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा से संबंध है। इस प्रकार यहाँ पर मिथ्यात्व रागादि के साथ वह परिणमन कर रहा है। ये मिथ्यात्व रागादिक भाव ये मेरे नहीं हैं ऐसा कथन करना अलग वस्तु, क्योंकि मिथ्यात्व रागादिक भाव ये सारे के सारे वैभाविक भाव है, स्वाभाविक भाव नहीं है, इसलिए वो आत्मा के नहीं ऐसा कथन करने में आता है। किंतु वर्तमान में मिथ्यात्व रागादि परिणाम के साथ वह स्वयं परिणमन कर रहा है। इसलिए कोई क्रोध कर रहा है तो उसको क्रोधी कहा जाता है। तो ये क्रोध जो है ये द्रव्यात्मक क्रोध नहीं, जो द्रव्यात्मक क्रोध है, जो जिसको द्रव्य क्रोध बोलते हैं, उसके उदय में क्रोध रूप भाव उत्पन्न होता है, उसका नाम भावात्मक क्रोध माना जाता है। तो कोई क्रोध करता है तो वह उसका वह क्रोधात्मक भाव पृथक है क्या? नहीं, पृथक नहीं, किंतु अपृथक है, सद्भूत व्यवहारने का ही विषय बनता है। इसलिए सारे सारे ये औदैहिक भाव आत्मगत भाव होते हुए भी स्वाभाविक भाव नहीं है। जब स्वाभाविक भाव नहीं है तो क्यों फिर राग द्वेषादिक भाव करते हो? आत्मगत ये स्वाभाविक भाव है क्या? नहीं है। फिर थोड़ा बहुत हर्ष विषाद हो जाए तो क्या हानि? थोड़ा बहुत क्यों, पूरा कर लो। यदि स्वाभाविक भाव हो तो कर लो, जो स्वाभाविक भाव नहीं है तो करने का भाव क्यों करते हो? नहीं चाहते हुए भी भाव हो रहे हैं ये अलग वस्तु, किंतु उसमें बुद्धिपूर्वक भावों को नहीं करना चाहिए ये कहा जा रहा है। अन्यथा आप वैभाविक भावों से बच ही नहीं पाएंगे, किसी भी हालत में नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आप यदि हर्ष और विषाद बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं उस समय हमें पूछना चाहते हैं अथवा आगमकार ये पूछना चाहते हैं कि रागादिक भाव आप कर रहे हो, क्या ये आत्म के शुद्ध भाव है, स्वाभाविक भाव है? नहीं है। तो आपको स्वाभाविक भाव को उत्पन्न प्राप्त करना है कि वैभाविक भाव को प्राप्त करना है? ये बोलो। वैभाविक भावों को प्राप्त करना है तो करते रहो, फिर थोड़ा बहुत क्यों, रात दिन करो। नहीं, फिर भी वस्तुतः करने रूप परिणति होती है। कितने क्रोध करते हो, थोड़ा शांति बनाए रखो ऐसा बोलते हैं। इसका अर्थ क्रोध वह कर रहा है, किंतु क्रोध का करना, क्रोध का होना और क्रोध का रहना ये अलग है। क्रोध के उदय में एक सामान्य रूप से क्रोध का उदय होता है, उसका उपयोग के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता कथनचित। सूक्ष्म रूप से पढ़ना अलग वस्तु, किंतु स्थूल रूप से उस कषाय का प्रभाव उपयोग के पर नहीं पड़ता। जैसे समझने के लिए अभी तत्व चर्चा सुन रहे हैं और अपन सुना रहे हैं, उस समय आपके पास किसी न किसी कषाय का उदय है क्या? नहीं। क्या निष्कषाय हो गए क्या? क्षीण मोह हो गया क्या? 12वां गुणस्थान हो गया क्या? उपशांत मोही हो गए क्या? नहीं है। किंतु कषाय का, किसी न किसी कषाय का उदय होते हुए भी उसका प्रभाव उपयोग के ऊपर नहीं पड़ रहा है, इसलिए तत्व चर्चा में आपका उपयोग लगा हुआ है और उधर आश्रय भी जारी है। दोनों एक साथ चल रहे हैं। श्रेणी में प्रवेश करने के उपरांत भी, शुक्ल ध्यान में लीन होने के उपरांत भी, निर्विकल्प समाधि में स्थित होने के उपरांत भी कर्म की धारा
अथवा कर्म बंध की धारा टूटती नहीं, इसको बोलते हैं हो रहा है। किंतु जो कर रहा है तो उसको कान पकड़ करके क्रोध मत करो ये कहा जाता है, क्योंकि वह कर रहा है। करो नहीं, हो रहा है तो अलग वस्तु। स्मरण करो नहीं, स्मृति में बात आ जाए, कोई भी विषय आ जाए, वो इतना हानिकारक नहीं। किंतु बार बार उसी ओर उपयोग जा रहा है, अतीत की ओर उपयोग यदि जा रहा है तो वह स्मरण कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं, पूर्वव्रतान स्मरण। पूर्व में अनेक प्रकार के संबंधों के साथ हमने क्रीड़ा आदि की हैं, उनका स्मरण करना, इसके माध्यम से भी कर्म बंध होता है। बैठे अतीत की स्मृति करने की अपेक्षा से कुछ ऐसे तत्व चर्चा में या तत्व चिंतन में मन लगाएं जिसके माध्यम से अतीत की स्मृति समाप्त हो सकती है। हाँ, लेकिन संसारी प्राणी सतकथा में उपयोग उसका लगता नहीं, किंतु व्यक्ताओं में वह निरंतर उसका उपयोग लगा हुआ है। और व्यक्ता यह अपने आप में प्रमाद माना जाता है। स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा, ये सारे कथाएं हैं। हार जीत की कथा। अब इसमें क्या होना है, कौन जीत गया कौन हार गया? अरे तुम हार रहे क्या जीत गए? ये अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में क्यों सोच रहे हो? वो जीत गया, ऐसा लगता है मैं ही जीत गया हूं। अरे ये आनंद क्या है? ये किसी के जीतने में तुम्हारे लिए क्या मिल रहा है? सुख। लेकिन वह पक्ष लेता है और आनंद का अनुभव करता, और स्वयं में कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। मान लो कोई अरबपति है, उसका पक्ष लेने से तुम अरबपति बन गए क्या? तो आपको क्या आनंद है? लेकिन फिर भी इसमें आनंद लेता है, वह मानता, उसकी मान्यता, उसका उपयोग उसी में लग जाता है। किंतु ये व्यक्ताएं मानी जाती हैं, इसमें कभी भी उपयोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक समय मौलिक है, जिन समयों में हम असंख्यात कर्मों की निर्जना कर सकते हैं, करना चाहें तो, लेकिन फिर भी उसमें उसका मन नहीं लग रहा है, इसलिए वह मनोरंजन में लग रहा है। तो मनोरंजन में लगे रहो, घंटों मनोरंजन कर सकता है, और उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत कुछ बड़ी उपलब्धि हो गई, आनंद का अनुभव करता है, फ्रेशनेस हो रहा है। अरे क्या फ्रेशनेस होती हो है? इसमें लगाओ निरंतर उपयोग, तो अर्थ यह है मिथ्यात्व रागादि रूप वह परिणमन करता है पूर्वबद्ध कर्म के उदय में, किंतु पूर्वबद्ध कर्म के उदय में वह बुद्धि पूर्वक रागादिक भाव यदि नहीं करता है तो उसका मोक्ष पुरुषार्थ माना जाता है। इसी को संयम बोलते हैं। औदैहिक भावों से ऊपर उठना खेल नहीं है। करो नहीं, हो रहा है तो बात अलग है, करना नहीं। स्विच ऑफ करने की उपरांत भी पंखा है, घूम रहे ना, क्या घुमा रहे हैं आप? हम घुमा नहीं रहे, किंतु उसका वेग समाप्त जब तक नहीं है तब तक वो पंखा स्थिर नहीं रह सकती। उसी प्रकार आप क्रोध नहीं भी करना चाहो तो कर्म के उदय में क्रोध हो सकता है, उदय की अपेक्षा से, किंतु स्विच ऑन करोगे तो फिर बस कभी भी वह
भाव समाप्त नहीं होंगे। इसलिए अच्छा, हर्ष विषाद आदि भाव मान लो हो रहे हैं और उसका उपयोग के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। उसका निमित्त कौन है? बहिरंग निमित्त। इसका ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान है तो उसका आलम्बन क्यों लिया फिर? जब आप हर्ष विषाद से पूर्णतः बचना चाहते हो तो हर्ष विषाद उत्पन्न होने में पृथकभूत जो सामग्री है उसका आलम्बन क्यों लेते हैं आप? ऐसा पूछ रहे हैं आचार्य। अबुद्धिपूर्वक आलम्बन लेने में आया क्या? नहीं, अबुद्धिपूर्वक संभव नहीं महाराज, वो बुद्धिपूर्वक ही है। चयन जो होता है वह अबुद्धिपूर्वक नहीं होता, वह बुद्धिपूर्वक चयन होता है। किसी भी इंद्रिय संबंधी विषय क्यों ना हो, उसमें बुद्धिपूर्वक ही वह चयन कर रहा है और चयन अच्छा मान करके कर रहा है। इसलिए अन्य वस्तुओं को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि वह हमारे लिए इष्ट नहीं है, हमारे लिए मनोज्ञ नहीं है। तो मनोज्ञ की परिकल्पना, मनोज्ञ की ओर उपयोग गए बिना मनोज्ञ पदार्थ का ग्रहण कैसा संभव है? उपयोग आपका मनोज्ञ पदार्थ की ओर नहीं गया और फिर भी मनोज्ञ पदार्थ ग्रहित हो जाए, फिर अग्रहित तो अमनोज्ञ पदार्थ भी ग्रहित होना चाहिए ना, फिर वो क्यों नहीं होता? इससे स्पष्ट है कितनी ही परसेंटेज में हर्ष विषाद हो, किंतु उसको हम बुद्धि पूर्वक करते रहते हैं, इसलिए ग्रहण करने का भाव होता है। अन्यथा उन पदार्थों का ग्रहण तीन काल में भी संभव नहीं है। एक क्लियर कट है, आप मानो अथवा न मानो। मानने के लिए कभी कभी तैयार इसलिए नहीं होता है, क्यों नहीं होता मानने के लिए है? क्यों? यदि मान लें, धारणा बना लें, फिर वह छोड़ नहीं पाएंगे। छोड़ नहीं पाएंगे कोई बाधा नहीं, लेकिन मानो तो कम से कम श्रद्धान का विषय तो बनाओ। यदि श्रद्धान का भी विषय नहीं बनाएंगे तो कभी भी त्याग का भाव स्वप्न में भी नहीं होगा। त्याग का भाव जो आ रहा है मन में, वह बिना श्रद्धान के संभव नहीं। इसलिए पहला श्रद्धान को मजबूत बनाओ, ताकि हम धीरे धीरे प्रयास करके उस पदार्थ को छोड़ सकें। जबकि श्रद्धान बना लिया है, ये है, कौन सा ये है? अमनोज्ञ है। मुस्कान क्यों लेते हैं? अमनोज्ञ पदार्थ ये है, ऐसा श्रद्धान बना लिया क्या है? इसलिए तो पूछा जा रहा है आपके श्रद्धान में क्या है? अमनोज्ञ पदार्थ छोड़ने योग्य है और मनोज्ञ पदार्थ ग्रहण करने योग्य, ऐसा श्रद्धान बनाया क्या? देखो कोई बात नहीं, अनादिकालीन संस्कार है तो उपदेश लागू नहीं होगा फिर, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार है, आपके द्वारा ही सुनने में आ रहा है। संस्कार तो है, उन संस्कारों को मिटाने के लिए तो श्रद्धान करना है। आप श्रद्धा, वो संस्कार मिटाएंगे कब? यदि श्रद्धान, अटूट श्रद्धान आपका नहीं होगा, चाहे वह मनोज्ञ हो चाहे अमनोज्ञ हो, ये दोनों पदार्थ मेरे लिए अहितकारी है अथवा छोड़ने योग्य है। ये जब तक श्रद्धान नहीं करेंगे तब तक श्रद्धान में भी क्या है? लचकदार श्रद्धान क्यों? श्रद्धान करो, जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में श्रद्धान करो। ये मनोज्ञ है, हाँ ठीक है, ये अमनोज्ञ है, किंतु वर्जनानी कहा। श्रद्धान जो करेगा वही छोड़ेगा, लेकिन श्रद्धान करने के उपरांत भी छोड़ने के लिए पसीना आता है, ये कहा जा रहा है। किंतु कोई बात नहीं, जो छोड़ नहीं सकते हैं, गृहस्थ है मान लो, न छोड़ो, किंतु श्रद्धान तो करो।
यदि श्रद्धान भी नहीं करोगे, कभी भी स्वप्न में भी वो पदार्थ आपकी दृष्टि में हे के रूप में नहीं आएंगे। तो हे के रूप में नहीं आएंगे तो वह उपादेय के रूप में स्वीकार करके उसका उपभोग निरंतर करता चला जाएगा, तो उसमें बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए इसका त्याग करने के लिए कहा, स्त्रीरा कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, श्रेष्ठ रस और स्वशरीर, इनका त्याग करो। है इष्ट का त्याग करने के लिए कहा, अनिष्ट का नहीं। इष्ट का अर्थ अपने लिए जो मनोज्ञ है, इष्ट है, उसका त्याग करना। यानी इष्ट जो मनोज्ञ है उसका यदि त्याग करोगे तो राग का त्याग हुआ, और अमनोज्ञ पदार्थ के प्रति, अनिष्ट पदार्थ के प्रति द्वेष यदि नहीं करेंगे तो वह आपका व्रत बना रहेगा, अपरिग्रह व्रत। अन्यथा निश्चित रूप आप कितने भी प्रयास करो, करना तो है हमें। इसलिए जो यथार्थ स्वरूप है उसको उस रूप में स्वीकार पहला कर लेना चाहिए। मैं मानता हूँ और आचार्य भी मान रहे हैं, आगमकार भी कह रहे हैं, हालांकि अनादिकालीन ये कर्म के संस्कार है, किंतु कर्म के एक संस्कार है ना, आत्मा के स्वाभाविक भाव तो नहीं है ना। यदि आत्मगत स्वाभाविक भाव के रूप में स्वीकार करोगे तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं। और क्यों छोड़े उसको जब स्वाभाविक भाव है? किंतु स्वाभाविक भाव नहीं है महाराज, इसलिए परसेंटेज में भी कम से कम करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार मनोज्ञ पदार्थ का ग्रहण होता है उस प्रकार अमनोज्ञ पदार्थ का ग्रहण क्यों नहीं करते है? इसका अर्थ उसके प्रति क्या है? द्वेष है। जहां ग्रहण भाव है वहां राग है। राग के बिना ग्रहण भाव हो ही नहीं सकता है, कितनी भी कोशिश करो आप रत्ती भर भी ग्रहण करोगे तो राग है उसके प्रति, ये ध्यान रखना है। अन्यथा क्यों ग्रहण कर रहे हैं मुझे बताओ। हाँ महाराज हम धर्म ध्यान के लिए ग्रहण कर रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं, धर्म ध्यान के लिए ग्रहण करो, किंतु राग क्यों? बिना राग के ग्रहण किया नहीं जा सकता है क्या? बिना राग किए ग्रहण करने में क्या बाधा है? तो बिना राग किए ग्रहण करेगा तो जिस प्रकार वह मनोज्ञ पदार्थ को ग्रहण कर रहा उसी प्रकार अमनोज्ञ पदार्थ को भी ग्रहण कर लेगा, क्योंकि राग है ही नहीं उसको। जहां पर ये भेद रेखा खींच रही है तो निश्चित रूप से उसमें इष्ट और अनिष्ट के रूप में वह ग्रहण कर रहा है। इसलिए इष्ट का ग्रहण होता है और अनिष्ट का त्याग होता है। इसलिए अनिष्ट का जो त्याग किया जा रहा है वह उत्तम त्याग नहीं माना जाता, ये ध्यान रखो। है त्याग धर्म की व्याख्या क्या करोगे? हाँ? जो अनिष्ट को छोड़ा जा रहा है तो वो उत्तम त्याग हमारा है। उत्तम त्याग है क्या होगा मुझे बताओ आप। हाँ इसीलिए वो अनिष्ट अमनोज्ञ का त्याग कर रहा है, वस्तु मात्र का त्याग थोड़ी कर रहा है। वो जो हमारे लिए इष्ट नहीं है उसका मैं त्याग करता हूँ। त्याग क्या? वो अपने आप ही वह ग्रहण करने का भाव ही नहीं होगा तुम्हारा, तो उसका त्याग थोड़ी माना जाएगा। त्याग उसका माना जाता है जो ग्रहण करने योग्य होते हुए भी उसके प्रति त्याग का भाव, इसी को उपेक्षा बोलते हैं। मिलने पर भी उपेक्षा कह रहे हैं और मिल जाए अपना हो गया। फिर उपेक्षा कहाँ है मुझे बताओ आप। दोनों एक साथ हैं क्या? अपेक्षा भी और उपेक्षा दोनों एक साथ, दोनों हाथ में लड्डू उड़ाना चाहो क्या है?
इष्ट की अपेक्षा भी है और इधर संयम भी है, दोनों नहीं हो सकते हैं। इष्ट की, क्यों बिना अपेक्षा के ग्रहण नहीं कर सकता, वो भूल करके भी वह अमनोज्ञ की ओर उसका उपयोग नहीं जाता। किंतु आचार्य कहते हैं मनोज्ञ और अमनोज्ञ की परिकल्पना ही हमारे लिए हानिकारक है। मनोज्ञ अमनोज्ञ की परिकल्पना के बिना जैसा यथालब्ध जो मिल रहा है वो ले लेंगे। अर्थात जो मिल रहा है अर्थात जो मिल रहा है अर्थात जो भी मिल रहा है, यदि कोई त्याग किया है तो उसको नहीं लेंगे, बाकी जो दिया जा रहा है उसको बिना हर्ष विषाद किए उसको ग्रहण किया जाएगा। हाँ, कुछ बोलना है? नहीं, बिना हर्ष। आप कह रहे थे कर्म का उदय है महाराज, हम आप और स्पष्ट करो जिसके माध्यम से और विषय खुल जाए, सबको मिल जाए। है हाँ ठीक है, तो वो होता तो है, लेकिन ये होता ही रहेगा क्या? क्योंकि पुरुषार्थ यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से विकास होगा। क्योंकि ऐसा कोई भी समय नहीं है जिस समय किसी न किसी कर्म का उदय नहीं होता हो, और कर्म के उदय में ये रागादिक भाव नियामक रूप से यदि होने लग जाए फिर उसमें संयम काम नहीं कर पाएगा, पुरुषार्थ काम ही नहीं कर पाएगा। ब्रेक लगाना आपकी हाथ की बात है ना दूसरे के हाथ की बात है। हाथ को ब्रेक लगाओ, इष्ट पदार्थ की ओर हाथ जा रहा है, हाथ में अपने आप नहीं जाता, हाथ के लिए संकेत होता है कि इसको नहीं, इसको उठा ले। ये बिना संकेत के ग्रहण भाव कैसा हुआ? बिना संकेत के ग्रहण भाव हो ही नहीं सकता है, ये क्लियर है। अर्थात बिना इच्छा के ग्रहण हम नहीं कर सकते और बिना इच्छा के छोड़ भी नहीं सकते है। अच्छा, कल का उपवास महाराज, हाँ, ये बिना इच्छा के किया क्या भाव? बिना इच्छा के तो नहीं हुआ, इच्छा के साथ, मतलब त्याग भाव भी इच्छा के साथ हुआ और ग्रहण भाव भी इच्छा के साथ ही होता है। ग्रहण भाव तो बिना इच्छा के हो जाए और त्याग भाव इच्छा के साथ हो जाए, ऐसा मान लो, फिर मानना चाहो तो। क्यों हंस रहे? क्लियर हो रहा है, इसलिए आपको मुस्कान आप ले रहे हैं। मतलब प्रत्येक क्रियाएं इच्छा पूर्वक ही हो रही हैं, इन्हें संयम को ग्रहण करने का जो भाव है वह भी इच्छा पूर्वक ही है।